भाजपा और जदयू वाले कहते हैं लालू जी के शासनकाल के जंगल राज था। उस जंगल राज से भी बहुत बड़ा जंगल आज माननीय नीतीश कुमार जी के जदयू और भाजपा के शासन, उस समय में जनता का जंगल राज था। जो जनता जाकर के पदाधिकारी को जो काम करता था पदाधिकारी करते थे, लेकिन आज नीतीश जी के शासनकाल में ये सबसे बड़ा जंगल राज है। जो अभी हम पहुंच गए हैं पूर्वी चंपारण का यह तेतरिया प्रखंड है और यहाँ ये तमाम लोग जो उपस्थित हुए हैं यह नलजल अनुरक्षक हैं और किस तरीके से सूबे बिहार में अधिकारियों का गुंडाई चल रहा है, किस तरह से गुंडा राज चल रहा है, ये तमाम चीज़ इन लोगों के बयान से साबित हो जाएगा। कारण कि आप जब इन लोगों के बयान को सुनिएगा तो दांते तलो उंगली चबाने लगिएगा कि ऐसा ऐसा चीज़ भी हमारे अधिकारियों के द्वारा आम जनता के साथ किया जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ कुछ अनुरक्षक साथी हैं जिनसे हम बयान लेकर आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजू कुमार सिंह साहिल। अच्छा, यहाँ आप लोग जो बैठक किए हैं किस समस्या के लिए? अनुरक्षक के मानदेय भुगतान के लिए हम लोग बैठक किए हैं तेतरिया प्रखंड के हाई स्कूल के प्रांगण में। ये क्या है, अनुरक्षक क्या है? नलजल जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो योजना था 7 निश्चय योजना, उसमें जो नलजल बना हर एक वार्ड में, उसमें हम लोग पंप चालक, उसी को अनुरक्षक बोलते हैं। हम लोग अनुरक्षक हैं। कितना दिन से पंप चला रहे हैं? 4-5 साल से चला रहे हैं। 2000 कोई 18 से चला रहा है, कोई 19 से चला रहा है, करीब 4-5 साल से। पैसा मिला है कि नहीं? अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है, लेकिन विभाग के द्वारा राशि आया है अनुरक्षक मानदेय भुगतान के लिए। अधिकारी से आप लोग पैसा मांगे हैं? हाँ, 2022 से प्रखंड, अनुमंडल और जिला का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कोई कहते हैं अधिकारी लोग? अधिकारी लोग कहते हैं पैसा राशि आएगा तो आप लोग का भुगतान किया जाएगा, लेकिन राशि आया, विभाग के द्वारा राशि आया अनुरक्षक मानदेय भुगतान के लिए, लेकिन विभाग और हमारे यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी के कमी के कारण अनुरक्षक का मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। तो ये आप लोग 4 साल 5 साल से नल जल चला रहे हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ? अभी तक पेमेंट, और कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। क्या कहिएगा भैया? देखिए, हम लोग भी जिला से और प्रखंड से, अनुमंडल से दौड़ते दौड़ते 4 साल से हम लोग थक गए हैं, जिसमें हम लोग भी बार बार जिला में जाकर जनता दरबार डीएम साहब के आदेश के, डीएम साहब को हम दिए अपना दरखास्त, तो डीएम साहब आदेश कर दिए कि पेमेंट किया जाए 10 दिन के अंदर में। पैसा आया था 48,000 एक दा आया था, अब 12,000 एक दा आया था, जो पेमेंट पुराने वर्तमान वार्ड के खाते में चला गया। आज तक हम लोग का नहीं मिला। हम 2018 से नल जल चला रहे हैं, आज तक 1 रुपया हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। आप लोग डीएम साहब से इस पर मिलेंगे, क्या कहिएगा भैया? जी, मेरा नाम हुआ राम प्रवेश यादव। 5 दिन पहले हम गए थे बीपीआरओ से बात करना। हम कहे सर कि 56 हज़ार रुपया फिर अनुरक्षक को आया है, सुनने में है कि आप वर्तमान अगिल का पैसा मिला कि ना? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। तो फिर अगिल का कैसे बिना पेड़े के फल धर लेगा? नहीं मिला, ब्लॉक के चक्कर, चिट्ठी ब्लॉक से भी निकल गया, जिला से भी। आपको मिलवे नहीं किया तो अगिल का पैसा कैसे मांगे? तो वो बार बार हमको एक बार कहे थे, उसमें प्रमुख साहब भी मौजूद थे और 4-5 आदमी साथी भी हम लोग थे। हम बीपीआरओ से बात किए तो बीपीआरओ कहते हैं कि हम पूर्व अनुरक्षक को हम चैम्बर में नहीं आने देंगे। हम गोसाल लहर गया। हम कहा कि प्रमुख साहब सुन रहे हैं इनका बात। आप पूर्व अनुरक्षक कैसे हो गए? जी, हम लोग चयनित हैं। चयनित हैं जी, कार्यरत हैं जी। तो फिर पूर्व कैसे हो गए? नहीं, चयनित है हम लोग। जैसे 1153 का लेटर नीतीश कुमार निकाले, वह वार्ड सभा करके हम लोग चयनित अनुरक्षक बने और भूमिदाता भी है। दूसरी नंबर बात रह गया कि जब भूमिदाता अनुरक्षक भी है, 12,000 रुपया जो में 48,000 रुपया आया, उस समय बोले कि हम 12,000 रुपया पेमेंट करवाएंगे, जो कि बीडीओ साहब जितेंद्र जी थे, वो चिट्ठी निकाले हुए, ब्लॉक का भी चिट्ठी है। उसके बाद में हम लोग के कमीशन तय किए कि मिला जुला कर अपन लोग क्या कीजिए कि पैसा बांट लीजिए। हम कहा कि ऐसा नहीं होगा। फिर हम लोग हलंगामा किए कि हम लोग नल जल बंद करवाएंगे। नल जल हम लोग बंद करवाए। एसडीओ साहब फोन किए तो एसडीओ साहब बोले कि हम पैसा डलवाएंगे, नल जल चालू करवाइए। नल जल चालू हो गया, कहीं कहीं मार भी हो गया, केस मुकदमा भी हो गया। बीपीआरओ धमकी देते हैं केस के। हमने उस दिन बोल दिए कि आप केस कीजिए, केस लड़ने के लिए मैं क्षमता रखा हूँ, अकेला लड़ेंगे। हम अनुरक्षक का संघ के सचिव है, मैं अकेला मैं बीपीआरओ के चैलेंज में देता हूं। और नीतीश कुमार का जितना सरकार है वो अफसरशाही चल रहा है। चलिए इस ब्लॉक में कितना कमीशन लेता है, कितना घूस लेता है हर काम में, हम उसमें है।
हर चीज में कमीशन लेता है बीपीआरओ, और पंचायत सेवक बोलता है कि कोर्ट से आदेश होगा तो आएगा। हम लोग का क्या कथी है? कितना दिन से चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 19 से। 19 से चला रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं मिला है। और अधिकारियों के द्वारा उल्टे धमकी भी देता है कि केस कर देंगे। क्या कहिएगा भैया? हमारा नल जल 2017 से चालू हुआ, ठीक है। 18 में अनुरक्षक बहाल किए। अफसर लोग कहते हैं, पंचायत सचिव लोग कहते हैं कि 1153 लीटर का कोई वैल्यू नहीं है, जो जीतेगा वही चलाएगा, समझे। अवहेलना करते हैं वो। चलिए अब सभी कहना था सर, हम लोग तो किसी पार्टी का अथी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन भाजपा और जदयू वाले कहते हैं लालू जी के शासनकाल के जंगल राज था। उस जंगल राज से भी बहुत बड़ा जंगल आज माननीय नीतीश कुमार जी के जदयू और भाजपा का शासन राज है भैया, ये तो मंगल। उस समय में जनता का जंगल राज था, जो जनता जाकर के पदाधिकारी को जो काम करता था पदाधिकारी करते थे। लेकिन आज नीतीश जी के शासन काल में ये सबसे बड़ा जंगल राज है, जो पदाधिकारी का राज है। पदाधिकारी सुनने वाला, आम जनता का कोई सुनता नहीं है पदाधिकारी। इससे बढ़िया शासन था लालू जी का, जो जंगल राज था। हम लोग को वही जंगल राज बहुत बढ़िया लगता था। आज नीतीश जी का जो मंगल राज है, ये हम लोग को मंगल राज नहीं चाहिए। इसमें अफसरशाही बहुत बढ़ गया है। पहले तो जनता का अधिकार था, जनता के सामने जो है जनता का काम होता था लालू यादव के साथ। जी जी। तो इस पर जो है आप ये तमाम जनता के विचारों को सुन रहे हैं। एक तरफ कोई पार्टी जो है ललटेन लेकर पूरे बिहार में ललटेन जलाने लगता है, तो कोई कमल सुंघा करके जनता को ठगने लगता है। और जनता जब आवाज उठाती है तो तीर चला करके उसके आवाज को जो है दबा दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था आज प्रजातंत्र की है। सरेआम ये सारे नेतागण प्रजातंत्र का हत्या कर रहे हैं। आखिर जनता करे सो क्या करे? अपना कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।